वालेकुम अस्सलाम। तुम फातिमा हो ना? और ये तुम्हारी बहन आयशा? Yes. बिल्कुल सही पहचाना है। और ज़ारा, तुमने पहचाना इन दोनों को? हाँ हाँ, मैंने पहचाना। और कैसे हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मौजे हैं। में। और आप? हाँ, हम लोग भी ठीक है। और तुम लोग कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? हम लोग MCR गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं। और तुम लोग अपनी स्टडी कौन सी कॉलेज में कंटिन्यू कर रहे हो और कैसी चल रही है पढ़ाई? हम लोग SW कॉलेज में जाते हैं। अरे ये तो कोएड कॉलेज है ना? हाँ कोएड तो है। और तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और कॉलेज कैसा है? हाँ, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी परेशानी? बहुत लंबी दास्तान है, छोड़ो फिर कभी बताओ। शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। हम आपके साथ ही हैं, बता दो, शायद कुछ हल निकल जाए। तुम्हें तो पता है ना, मुझे हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनने पसंद है और मैं हमेशा से ही ऐसी रहती हूँ। लेकिन जब से मैं वो कॉलेज में गई हूँ, कुछ लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं पता है 4-5 दिनों से तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ। अम्मी पूछ रही है क्या बात है, मैं अम्मी को भी कुछ नहीं बता पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अलीजा, तुमने सही कहा। कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है और मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुमने अल्लाह के एक अहकाम को छोड़ दिया है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर नमाज फर्ज की है, रोजा फर्ज किया है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर औरत पर हिजाब भी फर्ज किया है। हाँ फर्ज तो किया है, लेकिन आज के दौर में बुर्का कौन पहनता है? और बुर्का, हिजाब, मुझे तो इसको देखते ही घुटन होती है। पता नहीं कैसे मर जा। हमारे ज़माना कितना तरक्की कर रहा है, हमें भी तो ज़माने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखो मेरी बहन, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। अगर तुम्हें बैंक से घर पर कोई बहुत बड़ी रकम घर ले जाना हो तो तुम उसे कैसे ले जाओगी? हिजाब में क्या तुम छुपा उसे के। सबके सामने दिखाकर ले जाओगी या उसे छुपा कर ले जाओगी? इसी तरह अगर तुम्हारे पास बहुत ही कीमती हीरा हो, समझ लो कोहिनूर का ही डायमंड, तो तुम उसे कैसे रखोगी अलीजा? उसे शोपीस में सजा कर तो नहीं रखेंगे, हम तिजोरी में छुपा कर रखेंगे। इसी तरह बिल्कुल अलीजा, अल्लाह ने हर औरत को कीमती हीरे की तरह बनाया। जिस तरह तुम कीमती हीरे को छुपा कर रखोगी, इसी तरह औरत नुमाइश की चीज नहीं है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। इसका तर्जुमा है, ए नबी आप अपनी बेटियों, बीवियों और मुसलमानों की औरतों से कह दे कि वो अपने हिजाब को अपने मुंह पर ढाक ले ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। हाँ आप लोगों ने सही कहा। लेकिन जब मैं हिजाब पहनूंगी तो मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाएंगी, मुझे आपा जान पर्दे की बीबी कहेंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हाँ अगर तुम पर्दा करना शुरू करोगी तो यकीन है कि बहुत से गुनाह से खुद भी बचोगी और दूसरे भी इस गुनाह से महफूज रहेंगे। गैर महरम की नजर तुम पर नहीं पड़ेगी, तुम्हें लोग इज्जत की नजर से देखेंगे। तुम्हें बापर्दा देखकर किसी गैर महरम को तुमसे कलाम करने की हिम्मत नहीं होगी। वाकई तुम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करोगी। और सबसे अहम तो यह है कि फर्ज की अदायगी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे राजी और खुश होंगे। तो क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुमसे राजी और खुश हो? जी हाँ हम चाहते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को देखो, वो कितने आजाद है, फ्री है, कहीं भी घूम सकते हैं, वो भी बिना निकाब के। सिर्फ हम लोगों की हिजाब की पाबंदी क्यों है? जरूर रुकावटें तो रहे शौक में जरूरी है। तुम्हारे फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब जरूर तुम्हें ताने देंगे, लेकिन तुम्हें अपने मकसद को पाने के लिए पीछे नहीं हटना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी और खुश करना है। भले से लोग तुम्हें बुरा कहे या तुम्हें जलील होना पड़े। सही बात है। और लोग आखिर कब तक तुम्हें चिढ़ाएंगे? भले ही तुम लोगों की नजर में आपा जान कहलाओ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में तुम हमेशा बेहतर रहो। हाँ तुम सही कहती हो, लेकिन हमने पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہا کرو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنا بناوٹ اظہار دکھاتی نہ پھرو. تم نے صحیح کہا. ہم جو آج تک اتنی پریشانیاں جھیل رہے تھے دراصل اس میں غلطی ہماری ہے. ہم نے فیشن کو اللہ کے احکام پر ترجیح دی اس لیے آج ہم پریشان ہیں. علیزہ ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو اور نیت کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, تو اگر آپ ابھی سے نیت کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو تم توبہ کر لو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی کو پہنچو. تو کیا تم نہیں چاہتے تم کامیاب ہو جاؤ؟ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا. ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ملاقات دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہم اپنی آخرت سنوار سکیں. اللہ ہم سب عورتوں کو بالخلوص و شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں موجود ہماری ہمزمان خواتین کو ہدایت کا ذریعہ بنے, کیونکہ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کا جو نظام بنایا ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق بہت اہم اور ضروری ہے. اسی لیے عورتوں کو تحفظ اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت ہے اور ظاہری و باطنی برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. بلکہ معاشرے کی پاکیزگی کا مدار اسی پر ہے. اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ اس فرض کی تکمیل کا خوب اہتمام کریں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پردہ ہے ہر ایک شے سے حفاظت کے لیے, اسلام کا تحفہ ہے یہ عورت کے لیے, ڈس لیتا ہے گستاخ نظر کو پردہ, پردے سے نہ پردہ کرو زندگی کے لیے. شکریہ. خدا حافظ.